हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज द टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश, जो कहां से, मेन सोर्स क्या है हमारा लाइट का, सन। ये जो लाइट है हमारे पास, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाइट होती क्या है, क्या इसका नेचर है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक हम नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक जो होंगे वो कवर होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे फेनोमेना है, लेकिन इस चैप्टर में ओनली दो के बारे में बात की गई है, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में भी हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन हम अलग अलग चीजों में देखेंगे, प्लेन मिरर्स में किस तरीके से होता है और स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, साथ ही साथ उनकी इमेज फॉर्म कैसे होती है, इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स का, और उन्हीं इमेज फॉर्मेशन का हम किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करें, तो वो रिप्रेजेंटेशन हम किस फॉर्म में देखेंगे, रे डायग्राम। ठीक है, तो इमेज फॉर्म जो होंगी उसे हम किस तरीके से रे डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, साथ ही साथ ये कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, कुछ फॉर्मूले हैं, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहां मिरर फॉर्मूला भी हम जनरेट करेंगे, किस तरीके से मिरर फॉर्मूला आता है, मैग्निफिकेशन भी हम देखेंगे। सिमिलरली जैसा रिफ्लेक्शन है वैसे हम रिफ्रैक्शन के बारे में भी देखेंगे। रिफ्रैक्शन में ग्लास स्लैब में या स्फेरिकल लेंस में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। ओके, साथ ही साथ यहां पर कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है ये भी हम देखते हैं। आगे रे डायग्राम, सेम इमेज फॉर्मेशन भी देखा जाएगा और वो किसकी मदद से रिप्रेजेंट किया जाएगा, रे डायग्राम की मदद से। ओके, एंड लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। यहां पर हम बात कर रहे हैं मिरर्स के बारे में। अब देखो यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। तो यहां दो टाइप के हैं। तो यहां पर रिफ्लेक्शन सिर्फ ओनली मिरर्स में होता है। ठीक है, यहां पर पर्टिकुलर बात हम कर रहे हैं मिरर्स के बारे में, और रिफ्रैक्शन यहां पर हम बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। तो लेंस में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, स्फेरिकल लेंस में किस तरीके से होगा, यहां लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, सेम वही चीजें हम यहां पर देखेंगे। क्लियर है? ये जो हमारा चैप्टर है ये सिर्फ ओनली दो पार्ट में, दो मेन पार्ट है, उनमें हम सब टॉपिक एक एक करके इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट जो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, क्योंकि हम बेसिकली टॉपिक हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, लाइट से। लाइट ही हर जगह, हर कोई सा भी आप टॉपिक लो वहां पे क्या आएंगी, लाइट रेज ही आएंगी। ठीक है, तो वो क्या चीज है, तो क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या, अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में बोलूं, ठीक है ना, नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाएगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा हमारे इस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप की हमें एनर्जीज मिलती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर आप ले लो विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, अलग अलग फॉर्म हमें मिलती है एनर्जी की। उसी में से एक फॉर्म होती है किसकी, लाइट की। तो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ठीक है तो वो क्या, एनर्जी ही है, एनर्जी का ही एक रूप है, फॉर्म मतलब रूप है। ओके, और इस करता क्या है ये, दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस, और ये हमारी मदद करता है किसमें, हमारे आसपास की चीजों को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, क्या कहा गया है नॉर्मल में कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे आसपास की चीजों को हमें देखने में मदद करता है। ओके, अगर मैं इसको साइंस की लैंग्वेज में कहूं तो साइंस की लैंग्वेज में किस तरीके से कहा जाएगा, लाइट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमारी पूरी जो अर्थ है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भरी हुई है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। ठीक है, अब इसे देखने के लिए भी अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर टूल्स होते हैं, जो भी हमारे पास अप्लायंस होते हैं उन सब से देखा जाता है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया गया है। अब हमें यहां पर गामा रेज मिलेंगी, एक्स रेज मिलेंगी, यूवी रेज होंगी, इंफ्रारेड होंगी, रडार होंगे। तो ये बहुत सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ओके, लेकिन यहां पर लाइट को भी क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा गया है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड के ही इक्वल होती है। साथ ही साथ यहां पर एक रेंज होती है, ये पूरे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहां पर एक रेंज होती है जो कहां से कहां तक है, 380 टू 750 नैनोमीटर। ये वो रेंज है जहां पर हमको क्या मिलती है, विजिबल लाइट मिलती है। कौन सी लाइट, विजिबल, जिसे हम
देख सकते हैं। और ये जो लाइट है ये हमारे 7 कलर्स में डिवाइड है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें मिलती है और इन्हीं कलर्स में हमको मिलेगी। और जो ये रेंज कहलाएगा ये कहलाया जाता है हमारा विजिबल लाइट, जो ह्यूमन आई नॉर्मल आई से देख सकता है। ओके, जो ह्यूमंस हैं वो नॉर्मल आराम से अपनी नॉर्मल जो आंखें हैं उनसे हम देख सकते हैं। क्लियर है? सो आगे बात करते हैं। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ जो है वो कहां से कहां तक है, 380 से 750 nm। ठीक है, और ये जो वेवलेंथ जो रेंज है ये किसकी है, विजिबल लाइट की है, जो ह्यूमन आई आराम से देख सकता है। ओके, विजिबल है। ओके, नाउ अब बात करते हैं लाइट के नेचर के बारे में। ठीक है, अब नेचर क्या होता है, लाइट शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स। लाइट डुअल नेचर शो करता है। पहला क्या है यहां पर, वेव नेचर, मतलब लाइट किस फॉर्म में जाती है, वेव, जैसे पानी में वेव्स बनती है इस तरीके से। एक थ्योरी बोलती है कि भाई वेव्स नेचर की है, दूसरी थ्योरी बोलती है कि नहीं ये तो एक पार्टिकल की फॉर्म में जाती है, मतलब अलग अलग ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। आपको यहां दिख रहा होगा, एक कहता है कि यहां पर क्या है, वेव्स नेचर में इस तरीके से जाएंगी, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो एक पार्टिकल की फॉर्म में। तो यहां पर लाइट डुअल नेचर शो करती है, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ओनली किसकी, वेव नेचर की। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी हम लेंगे टॉपिक, जिसमें भी हम लाइट के बारे में बात करेंगे, तो लाइट का कौन सा नेचर हम बात करेंगे, वेव के बारे में। क्लियर? अब जो पार्टिकल्स नेचर में जो एग्जिस्ट करती है, तो ये कहा जाता है कि पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स एक एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं। ओके, सो यहां पर लाइट की ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है। साथ ही साथ इसे कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसकी जो विजिबल लाइट होती है उसकी रेंज क्या होती है, 380 टू 750 nm उसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। लाइट डुअल नेचर शो करती है, एक तो कैसी, वेव नेचर, और एक यहां पर पार्टिकल नेचर। सो बेसिकली हम बात करेंगे ओनली वेव नेचर की। क्लियर है आपको? सो यहां पर ये लाइट के बारे में हमने बात तो कर ली, अब लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो लाइट शो करता है। ओके, चलिए देखिए यहां पर फर्स्ट है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अपने पास रखता है। सेकेंड यहां पर है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप नॉर्मल टॉर्च ऑन करोगे तो आप देखोगे कि जो टॉर्च है उसकी रोशनी कहां जाती है, एकदम सीधी जाती है। तो अगर हम आसपास की चीजों को देखें, ठीक है, जो हम फेनोमेना अलग अलग देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मतलब वो ऐसे घूमती नहीं है, वो एयर की तरह नहीं है कि हर जगह पहुंच जाए। ठीक है, तो वो कैसे मूव करेगी, ओनली इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? आगे, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। क्या बोला गया है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या हुआ, डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, मतलब इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से अगर अब किसी जगह जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्कूल तक जाती हूँ, तो मुझे या तो पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे जमीन की जरूरत है, या मुझे बस से जाना पड़ेगा, या मुझे ऑटो लेना पड़ेगा, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ रही है। ऐसा ही है, लेकिन लाइट को इसकी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए कहा गया है लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ये वैक्यूम जहां पे एयर भी प्रेजेंट नहीं है, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहां भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सनलाइट। आपने देखा होगा सन, अर्थ। अब आपको पता है बीच में क्या होता है, हमारे पास स्पेस होता है, और वो पूरा क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है ना, आप जब अंतरिक्ष यात्री जो कहां जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, अब वहां पर बिल्कुल वैक्यूम होता है, मतलब वहां कोई एयर वगैरह कुछ प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, पहुंचती है। मतलब कुछ ना होने की वजह से, कोई मीडियम भी नहीं है, फिर भी लाइट हमारे पास पहुंच रही है, मतलब लाइट जो है उसको मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगी। साथ ही साथ वो जो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड जो है वैक्यूम में वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है कहां पर, वैक्यूम में। जब वैक्यूम हो जाएगा तो वहां पर लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो ट्रैवल करती है। ओके, जैसे कि अब यहां पर बोला गया है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो यहां पे एक सिंपल सा ये हमें दिया गया है, एक मॉडल है सिंपल सा। आप अगर इस तरीके से, हमने स्कूल में भी बनाए हुए हैं सिंपल, तो यहां पर इस तरीके से कार्डबोर्ड रखा गया है।
ठीक है, और उसमें तीनों में ही एकदम पैरेलल क्या कर दिया, एक होल कर दिया है और सामने रख दिया है यहां पर कैंडल। अब जब इस कैंडल को आप जलाओगे, अब आप देखो अगर आप इसको शिफ्ट कर दोगे इधर या दूसरी तरफ, तो आपको यहां से सीधे कैंडल की जो लाइट है वो नहीं दिखेगी, वो फ्लेम हमें नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको क्या कर दोगे, सीधे में रखोगे, ठीक है, मतलब बीच में पूरी स्पेस है, तो क्या आप देख सकते हो लाइट को, ठीक है। मतलब जो ये हमारे पास फ्लेम है, इसकी जो लाइट है वो सीधे यहां से ट्रेवल करके यहां तक पहुंच रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको आगे पीछे रख दूं, ये एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं हो, तो लाइट यहां तक क्या पहुंच पाएगी, क्या हम फ्लेम को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लाइट है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहां पर डिस्कस की है। आगे बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट आपके पास है द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे स्पीड में, तो स्पीड की जब बात करें, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अभी हमने वैक्यूम में इसकी स्पीड देखी थी, लेकिन यहां बोला गया है कि जो वेलोसिटी होती है लाइट की, मतलब जो भी स्पीड होती है लाइट की, वो क्या करती है, चेंज हो जाती है जैसे ही हम कोई दूसरा मीडियम क्या कर दे, चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर पानी है, तो यहां पर अलग स्पीड होगी लाइट की, क्या होगी, लाइट जो है हमारे पास लाइट रेज, उसकी अलग स्पीड होगी, और जैसे ही वो पानी में एंटर करेगी, यहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है, तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसमें चेंज आ जाता है। क्लियर है। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो डिपेंड करता है इन दोनों के नेचर में। जो हमारा मीडियम है, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि जो स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वेवलेंथ यहां पर क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एक वेव जब तक वो रिपीट नहीं करती, तो यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाती है, हमारी वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, तो यहां बोला गया है जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो भी चेंज करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। मतलब जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो लाइट की वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो वेलोसिटी होती है लाइट की, स्पीड जो होती है लाइट की, और वेवलेंथ जो होती है लाइट की, वो दोनों डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम का जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है हमारी लाइट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, नाउ थर्ड यहां पर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पर, यहां बोला गया है जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करती है, वो रिमेन द सेम, मतलब वो सेम रहेगी भले वो किसी भी मीडियम में जाए। मतलब वो इधर मीडियम, फर्स्ट मीडियम में हो, या फिर इधर वाटर में हो, या फिर किसी भी मीडियम में हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। अब ऐसा क्यों, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है मीडियम चेंज करते ही, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हो रही। फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज नहीं हो रही क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ लाइट पर, कि लाइट का सोर्स क्या है। ठीक है, कहां से लाइट हमारे पास पहुंच रही है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पे। और जब वेलोसिटी है और जो वेवलेंथ है ये डिपेंड करती है यहां पर किस पर डिपेंड करती है, मीडियम ऑफ द लाइट। ओके, सो मीडियम ऑफ लाइट पे ये डिपेंड करती है, इसलिए ये जैसी मीडियम चेंज होगा ये दोनों भी चेंज होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर हमने प्रॉपर्टीज में अब फेनोमिना भी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग किस तरीके के फेनोमिना होते हैं। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर परसीव्ड बाय आवर आईज एंड आवर ब्रेन प्रोसेस दिस सिग्नल विच इवेंचुअली इनेबल अस टू सी। अब यहां पर क्या बोला गया है, जो लाइट है किसी भी सोर्स से आती है और किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाउंस होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये सन से ये लाइट रेज इधर आ रही है, किस पर, रोज पे आ रही है, और रोज से बाउंस होकर किस पे जा रही है, इस मैन की आंखों में जा रही है। तो मतलब यहां पे क्या हुआ, लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाती है, वो ऑब्जेक्ट से बाउंस होकर जिसके पास जाती है, वहां पर वो उसको क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को शो करती है, और जैसी आंखें देखती है हमारा ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है। ठीक है, जैसे कि आप अंधेरे में हो, क्या अंधेरे में किसी चीज को आप देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते, लेकिन जैसे आप लाइट ऑन करोगे तो वो ऑब्जेक्ट पर जाकर हमारे पास आएगी और हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर लाइट को मैं बंद कर दूं
तो मुझे ये फ्लावर भी नहीं दिखेगा, जैसे कि रात के टाइम पे होता है, सूरज भी नहीं होता, हम हमारा बल्ब जो ट्यूबलाइट है वो भी बंद कर दे, ऑफ कर दे, तो क्या हमें आसपास की चीजें दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। वो क्यों दिख रही हैं? क्योंकि जो हम जैसे हम लाइट ऑन करते हैं तो वो जो लाइट रेज है वो उस ऑब्जेक्ट्स पे टकराती हैं, वहां से बाउंस होकर हमारे पास आती है, हमारे आंखों में आती है, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और वो देखता है कि वहां पर वो ऑब्जेक्ट क्या है, वहां प्रेजेंट है। तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रेजेंस है उसे भी हम किसकी मदद से देख पाते हैं? लाइट की मदद से देख पाते हैं। ओके, सो ये जो प्रोसेस होता है बाउंस बैक का, ठीक है, क्या बोला कि लाइट जब बाउंस बैक होती है तो इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए। सो ये एक और प्रॉपर्टी जो फेनोमेना था ये हमने डिस्कस किया। इसके साथ एक और हम यहां बात करेंगे, लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। एक प्रॉपर्टी जो है लाइट की, रिफ्रैक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं बैंडिंग। नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो बैंड, मतलब लाइट बैंड हो जाती है। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है, ये पेंसिल जो है ग्लास में, आप देख रहे होंगे यहां से क्या हो रही है, ये बैंड हो गई, यहां से ऐसा लग रहा है जैसे ये टूट चुकी है बीच में से, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं टूटी है। ठीक है, तो यहां पर ये एक्चुअल में नहीं ब्रेक है, बट लेकिन यहां पे हमें लग रहा है, मतलब लाइट यहां से तो स्ट्रेट जा रही थी, हमें दिख तो स्ट्रेट रही है, लेकिन यहां से ये ऐसे इस तरफ को मुड़ गई। तो ये जो नेचर है लाइट का, ये क्या कहलाता है? हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम देखेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा रिफ्रैक्शन के बारे में हम जब पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे जैसे ही, और ये क्यों हो रहा है, देखो मीडियम जैसे ही चेंज हो रहा है उसकी वजह से। यहां पर मीडियम क्या है हमारे पास? यहां पर मीडियम है एयर और यहां पर मीडियम है हमारे पास वाटर। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहां से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल किया, लाइट ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही वो आई, क्या हुआ? यहां पर कुछ चेंज हुआ, और जो ये चेंज आ रहा है, ये जो मुझे ब्रेक दिख रहा है, ये लाइट बैंड जो हो गई है, इसी को रिफ्रैक्शन से डिनोट किया गया है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे जब हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो यहां पे ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो लाइट शो करती हैं, और ऐसी सिर्फ कुछ नहीं है, ऐसी बहुत सारी हैं लाइट की प्रॉपर्टीज, ऐसे बहुत सारे फेनोमेना है जो लाइट की वजह से होते हैं। ओके, सो सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एक और यहां पर देखिए एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द करंट साइंटिफिक थ्योरीज नो मटेरियल पार्टिकल कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। क्या कहा गया है यहां पर कि कोई भी मटेरियल का जो पार्टिकल हो, कोई भी अलग मटेरियल हो, उसका पार्टिकल स्पीड ग्रेटर स्पीड से नहीं, कि ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से तेज हो। इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात की जा रही है। अगर मैं वैक्यूम में बात करूं तो कोई भी ऐसा मटेरियल प्रेजेंट नहीं है जो लाइट से तेज चला जाए। ठीक है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से क्या हो? तेज हो। जैसे कि यहां एग्जांपल दिया गया है, द लाइटनिंग फ्लैश बिफोर, जब बिजली कड़कती है, देखा है जब बरसात होती है, बरसात का मौसम होता है, तो जैसे जब बिजली कड़कती है तो यहां पर लाइट हमें पहले दिखाई देती है और जो आवाज होती है वो बाद में होती है। तो यहां पर जो साउंड है उसकी जो एनर्जी है, साउंड हमारे पास लेट पहुंचता है, लेकिन उससे पहले क्या पहुंच जाती है? लाइट पहुंच जाती है। मतलब लाइट की स्पीड सबसे फास्ट होती है वैक्यूम में। ओके, सो जैसे थंडर में बिजली कड़की तो हमें दिख तो जाती है बिजली कड़कती हुई, लेकिन 1 या 2 सेकंड बाद फिर हमें साउंड सुनाई देता है। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लाइट का, कि लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है साउंड से भी। ओके, चलिए। सो ये कुछ फेनोमिनाज हमने पढ़े हैं, इसके कुछ और एक्स्ट्रा फेनोमिनाज भी हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लाइट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, वंडरफुल फेनोमिनाज है, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के मिरर इमेज किस तरीके के फॉर्म करते हैं। ओके, साथ ही साथ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस तरीके से होता है, ब्यूटीफुल कलर्स जो होते हैं रेनबो के, ठीक है, रेनबो आपको दिखता है, वो क्यों दिखता है, कैसे बनता है रेनबो, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बेंडिंग ऑफ अ लाइट बाय अ मीडियम चेंज करते ही लाइट जो बेंड हो जाती है, इसे भी हम पढ़ेंगे। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं 2 फेनोमेना के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और किसके थ्रू? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। मतलब यहां पर हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वेव नेचर है लाइट का, और साथ ही साथ वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इन दोनों को बेस रखकर हम यहां पर इन 2 टॉपिक को कवर
करने वाले हैं। ओके, साथ ही साथ दीज बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस टू स्टडी इन सब ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। नेचर में जो अलग अलग फिनोमिना है, अलग अलग चीजें जो हो रही हैं, उसको हम इनकी मदद से समझ सकते हैं। ओके, चलिए, सो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द एप्लीकेशन इन द रियल लाइफ सिचुएशन। और इस चैप्टर में हम डिटेल में जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल लेंस में किस तरीके से होगा, इमेज किस तरीके से फॉर्म होंगी, और जो भी आसपास हमारी चीजें हो रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये चैप्टर कवर होगा ओनली इन 2 टॉपिक्स के बारे में। ओके, क्लियर है? सो ये लेक्चर, ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।